कलेक्ट्री के बाहर, तब से आप भाषण को लेकर के उससे पहले कुछ सुर्खियों में आए हो, और आप अच्छा बोलते हैं जैसा हमने सोशल मीडिया पे देखा। क्या कहना, आप इसी क्षेत्र को? जी, मैं इसी क्षेत्र का हूँ। और सर हम आपका एक लगभग, बार परिचय बता दीजिए, कौन है? मेरा नाम माधव डामोर है। पूर्व में मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय सदस्य और तमाम जो भी पद थे उन पे कार्य कर चुका हूँ, और वर्तमान के अंदर बीएपी का जिला महामंत्री हूँ। बीएपी के? जी मतलब सामाजिक विंग के सभी पद पे कार्य कर लिए? जी, सामाजिक विंग के तमाम का जो भी विंगे थी विद्यार्थी मोर्चा से, उन तमाम विंगों में काम कर चुका हूँ। और तो मुख्य मोर्चा बेहतर सामाजिक विंग या पॉलिटिकल विंग? जी, मुझे ऐसा लगा था कि जब लोगों का रिस्पॉन्स था कि हम विंगों के अंदर काम कर रहे थे, और विंगों के काम करने के बाद बेहतर एक राजनीतिक दृष्टिकोण की नज़र से लोगों की जो समस्या का समाधान होता था वो राजनीति की दृष्टि से हो रहा था। सामाजिक दृष्टि से अच्छा जन जागरण हो रहा था, लोगों में तमाम जुड़ रहे थे। लेकिन हमने ये पॉलिटिक्स जब विंग बनाई थी, तब उसका एक माध्यम था, क्योंकि सामाजिक विंग से आवाज उठना और धरना देना आपके सामने हुआ था। अगर एक विधायक अगर धरना दे सकता है और विधायक को भी धरना देने की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर एक सामाजिक विंग के लिए तो अहम था। इस वजह से लोगों की आम राय और लोगों ने भी कमेटियां बना के तमाम सिलेक्शन प्रणाली से जाजम से चयन करके कि नहीं, आपको राजनीतिक विंग के अंदर आना चाहिए, वो इन तमाम लोगों की राय से राजनीतिक विंग में आया हूँ। आप इस एरिया में है, मेवल क्षेत्र जिसको जैसा हम घूम रहे हैं तो जाना जाता है, यहाँ की धरातलीय समस्या क्या देखी आपने? सर, धरातलीय समस्या ये है कि सबसे बड़ी अगर समस्या है तो शिक्षा की समस्या है। शिक्षा की समस्या है, लोगों ने सिर्फ यहाँ पर वोटों की राजनीति की अभी तक। आप यहाँ पर बीजेपी आज देख लो, इसी एरिया के अंदर आज बीजेपी सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। उन बीजेपी को ये पता है कि हम 3 बार जो भी जीते हैं, अंतिम जो राउंड आते हैं वो इसी इलाके में आते हैं। और बीजेपी को ये पता है कि अगर हम कहीं से भी हार सकते हैं तो मेवल से जीत सकते हैं। उनको इसी चीज का डर है, इसीलिए वो इस इलाके में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार इनकी जो गलतफहमियां है और लोगों को जो गुमराह करने के जो तरीके चल रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। और इस बार क्या कौन से तरीके आपने देखे? इन लोगों के जो लोगों को भड़काने के, हमारे खिलाफ बीएपी के लोग ऐसे हैं वैसा कर देंगे, ऐसी तरीके से लोगों के बैठकों में जाके ये बोल रहे हैं। लेकिन हमने भी लोगों को उसी तरीके से समझाने में सफल हो रहे हैं, और निश्चित ही हम विजय हासिल करेंगे। इस क्षेत्र से भी भारी मतों से जीतेंगे और सर्व समाज का पूर्ण सहयोग है। कि क्या लगता है कितने वोटों से, क्या संभावना, कौन सी पार्टी कितने वोटों से जीतने की संभावना आपको लगती है? इस इलाके में अभी राजनीतिक दृष्टिकोण और विश्लेषण के माध्यम से कम 25,000 वोटों से, अधिकतम मतों से वोट जीतने वाले चुनाव। आप क्या मुद्दे लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं? लोगों के समस्या, गांवों की समस्या, मूलभूत सुविधाएं है जो अभी तक, जहां पर आजादी के बाद में इसी इलाके में जहां पर खड़े हैं, उस इलाके में आज देख लो आप, सिर्फ इस जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर आज तक एक स्कूल नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ के छोटे बच्चे को पहली कक्षा में वहां जाके पढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ स्कूलें थी वो भी वसुंधरा राजे की सरकार ने बंद कर दी। तो आपने आवाज नहीं उठाई? जो बिल्कुल, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि थे, हम तो सामाजिक विंग से तो थोड़े टाइम बाद में जुड़े, लेकिन यहाँ पर जब जन जागरण के माध्यम से जन जागरण कर रहे थे, लोगों की समस्या सामने आई, और हमारे पास में ये वाड़पन साहब भी खड़े यहाँ के, इन्होंने भी बहुत ये शिक्षा के लिए बहुत जोर किया, कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तब जाकर यहाँ हम इस इलाके के अंदर बीएपी के लिए काम करने लगे। पहले किसको दिया था वोट? जी, पहले तो हम जो हमें ऐसा लगा था कि योग्य है उस व्यक्ति को वोट दिया था। कौन बताए ना? जिसके अंदर कोई भी हो सकता है, उस योग्य व्यक्ति को हमने वोट दिया था। वो तो चला गया दौर, एक बार नाम देने में जी, हमें ये लगा था कि 2023 के चुनाव में जीतू भाई चुनाव लड़े थे, हमने उन्हीं को मत एवं समर्थन दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मेंबर साहब